हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल गुरुकुल क्लासेस में। मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस में। मैथ में होता है नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल जिसे बोलते हैं बहुपद, तीसरा है आपका रैखिक समीकरण हो गया, चौथा है द्विघात समीकरण। इस तरीके के बहुत सारे चैप्टर आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, जिसमें से आपको पढ़ना है वास्तविक संख्या। क्या पढ़ना है आपको? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या पढ़ने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा और इस क्लास को मानते हैं, आज को इंट्रोडक्शन मानते हैं। क्या मानते हैं? मैथ का इंट्रोडक्शन, जिससे आपको आगे चली कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप जान सकते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे हम नंबर सिस्टम। क्या जानेंगे? संख्या पद्धति, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। अब हम बोलेंगे सब भैया नंबर सिस्टम है क्या, तो आप लोग सर जी नंबर सिस्टम जो गिनते हैं या फिर काउंट करते हुए किसे क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम बोलते हैं। नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर सिस्टम को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? नंबर सिस्टम को हम दो भागों में बांट दिया। क्या बांट दिया बच्चा? नंबर सिस्टम को हमने टू पार्ट में बांट दिया। टू पार्ट कौन कौन से हो गए बच्चा आपका? जैसे आपका पहला आता है वास्तविक संख्या। क्या आता है? वास्तविक संख्या। दूसरा आता है काल्पनिक संख्या, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर और हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्या, और इसे बोलते हैं वास्तविक संख्या या फिर रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। अब आप कहोगे सर जी ये वास्तविक संख्या क्या होता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि वास्तविक संख्या क्या होता है और काल्पनिक संख्या क्या होता है। तो हम इसे अच्छे से जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है और काल्पनिक संख्या क्या है इस वीडियो के माध्यम से। वास्तविक संख्या वो होता है जो संख्या रेखा पर लिखा जा सकता है। क्या? संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। लिख सकते हैं बच्चा वास्तविक संख्या। क्या लिखोगे बच्चा? वास्तविक संख्या वह संख्या होती है, वह संख्या होती है जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। क्या करते हैं? वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिसे हम क्या करते हैं? संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। क्या करते हैं? दर्शाते। जैसे जैसे मान लेते हैं क्या है, एक है, दो है, तीन है, 0.3 है, 0.5 है, बार मान लिया जाए, और रूट के अंदर √3, √2, ये सब संख्या क्या है? ये आपकी वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। अब आप कहोगे सर जी काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या वे संख्याएं होती है जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते। लिख सकते बच्चा। क्या लिखेंगे हम? काल्पनिक संख्या वह संख्या है जिसे हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शाते हैं। जैसे अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या मान लेते हैं, -3 हो गया, -4 हो गया, -2 हो गया, और आता है आयोटा, जितनी होती आयोटा वाली होती 0.3030300, इस तरीके बहुत सारी संख्याएं होती हैं। इनको क्या करते हैं? हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शाते हैं। आज हम इस नंबर सिस्टम को स्टेप बाय क्लियर करेंगे, जिससे आपको आगे चल के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो सके और आप भी बेहतरीन से बेहतरीन मैथ को अच्छे से कवर कर सके। और आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ जानने को मिलेगा और आप भी को एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमें मैथ आसान लगेगी पढ़ने में, और हम आपको इस मैथ को सबसे आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। जिसमें से आपको हमने बताया संख्या पद्धति क्या है, जिसमें से संख्या पद्धति को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया? नंबर एक क्या है? वास्तविक संख्या। नंबर दो क्या है? काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर और काल्पनिक संख्या बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसे हम क्या करते हैं? संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। जैसे 1, 2, 3, 0.3, 0.2 के अंदर क्या लिखा? 5 के ऊपर बार लगा है, √3, √2, ये सब क्या है? ये आपकी क्या है? वास्तविक संख्या है। मान लेते पाई भी क्या है? एक वास्तविक संख्या है। काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या जो संख्या रेखा पर नहीं दर्शाई जा सकती उसे क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। मान लेते हैं कोई माइनस में है, अंडर रूट के अंदर कोई संख्या है, क्या इसे हम दर्शा सकते? नहीं दर्शा सकते, इसीलिए हम इसे नहीं पढ़ेंगे। इतना आपको जरूरत ही नहीं पढ़ने का, क्योंकि आपको 11th में थोड़ा बहुत काम आए, बाकी किसी भी
क्लास में काम नहीं आएगा। और ये क्या है आपका सबसे बड़ा पार्ट, तो इसका रोल है, क्या है, इस संख्या का सबसे बड़ा रोल है। तो आज हम जानेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या हमने बता ही दिया है, जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। आप देखिएगा वास्तविक संख्या को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चा, वास्तविक संख्या को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे पहला है आपका परिमेय संख्या, क्या है भैया, परिमेय संख्या। दूसरा क्या है आपका अपरिमेय संख्या, है आपका अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। और इसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इन दो संख्याओं का आपका क्लास में बहुत बड़ा रोल है। इसमें से आपको जानना है परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो लिखिएगा परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो भिन्न के रूप में, क्या, भिन्न के रूप में पाई जाती हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जो भिन्न के रूप में पाई जाती है। भिन्न क्या होता है, आप सबसे पहले जानेंगे भिन्न क्या होता है। भिन्न क्या हो, जो p बटे q, मतलब कि जिसमें अंश हो और क्या हो, हर हो, वो क्या होती है, आपकी परिमेय संख्या होती हैं। मान लेते हैं क्या, जैसे p बटे q मान लिया, मतलब q नॉट इक्वल टू जीरो बराबर हो, क्या हो, q नॉट इक्वल टू जीरो हो। जो आपका हर होता है, यहाँ जो q लिखा है वो क्या हो, जीरो ना हो, बाकी कोई भी संख्या हो। जैसे मान लिया जाए आपका, क्या मान लेते हैं, एक मानते, क्या मानते हैं, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, 4/6 हो गया, 7/9 हो गया भैया आपका, 0.3 हो गया। ये सब क्या है, परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है। और मानते हैं 0.3333, ये क्या परिमेय संख्या है, ये क्या हो गया आपका परिमेय संख्या हो गया। और आपको बताते √4 भी क्या आपका परिमेय संख्या, क्यों है, क्योंकि ये तो रूट के अंदर है, रूट के अंदर है, ये भी क्या परिमेय संख्या है। अब जानते हैं अपरिमेय संख्या क्या है, क्या अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, लिखेंगे हम अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो p बटे q के रूप में नहीं पाई जाती हैं। इस तरीके से हम सिंपल भाषा में इसे सीख सकते हैं। लिखेंगे वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में नहीं पाई जाती हैं। जैसे लिखा है आपका √3, √2, √5, 0.30303000, इस तरीके 300, इस तरीके क्या है आपका, ये सब क्या अपरिमेय। log x क्या है आपका अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब ये होता है जिसका एग्जैक्ट वैल्यू ना हो, उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब सर आप कहोगे सर ये इसमें भी तो रूट लगा है और इसमें भी रूट लगा है, ये दोनों कैसे हो गए, आपको दिखाना है कि ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है, संभव है बच्चा। ये √3 क्या है, ये अभाज्य संख्या, क्या है, ये किसी और से नहीं कट रही है और ये किसी का स्क्वायर नहीं है। और यहाँ पे जस्ट टीचर देखिए ये 4 लिखा, क्या लिखा आपका 4 लिखा, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, क्या है, 2 का स्क्वायर है। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है, ऐसे लगा है तो स्क्वायर से रूट क्या कर देंगे हम, कट कर कितना आ जाएगा 2, 2 क्या हो जाएगा 2/1, क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। इसमें अंश भी है और हर भी है, इसमें भी क्या 1 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है, 3 के नीचे 1 है। कहना क्या चाहता है, मतलब ये 4/0 ना हो, क्या ना हो, जो हर आपका है 0 ना हो, बस वही क्या है आपका परिमेय संख्या है। 0 हो गया तो क्या हो जाएगा आपका ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हम आगे बढ़ते हैं, अपरिमेय संख्या को हम थोड़ा सा साइड रखेंगे, क्या रखेंगे हम साइड में रखेंगे, और आगे बात करेंगे हम परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या को हम अच्छे से तोड़ेंगे और इसके आगे पढ़ेंगे। अभी तक जाना हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अब जानेंगे हम परिमेय संख्या। क्या जानेंगे बच्चा, परिमेय संख्या कैसे देखे थे अभी तक। सबसे पहले लिखेंगे बच्चा हम वास्तविक संख्या लिखेंगे, हम वास्तविक संख्या पढ़ चुके हैं।
वास्तविक संख्या हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक क्या था आपका परिमेय था, परिमेय संख्या, दूसरा क्या था आपका अपरिमेय संख्या। हमने वास्तविक संख्या को अच्छे जान लिया है, परिमेय संख्या को जान लिया है और अपरिमेय संख्या को भी अच्छे से जान लिया है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब जानेंगे हम परिमेय संख्या को भी बांटते हैं। कितना बार क्या बांटते हैं बच्चा? परिमेय संख्या को हमने बांट दिया दो पार्ट में। कितने पार्ट में बांट दिया? एक हुआ आपका पूर्णांक संख्या, क्या बोलते हैं इसे? पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर से। दूसरा क्या हुआ आपका भिन्न हुआ। क्या हुआ? भिन्न हुआ। भिन्न क्या होता है? जो अंश और हर में होता है उसे क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। और पूर्णांक संख्या क्या होता है? इसे हम अच्छे से कवर करेंगे क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में ये इंक्लूड हुआ है। तो हम पूर्णांक संख्या जब देखते हैं, पूर्णांक संख्या क्या होता है? वे संख्याएं होती जिसमें क्या होती है? धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं दोनों पाई जाए, क्या होती है आपकी? पूर्णांक संख्या होती। क्या होती है? पूर्णांक संख्या। और भिन्न तो आपको पता ही है, जो p बटे q के रूप में पाई जाए उसे क्या बोलते हैं? भिन्न संख्या बोलते हैं। भिन्न संख्याओं को आपको पढ़ना ही नहीं, इसलिए साइड में इसे कर दिया गया। पूर्णांक संख्या क्या पता अभी तक हमने आपको? जो जीरो के साथ, क्या? जो जीरो के साथ सभी धनात्मक व ऋणात्मक, जीरो के साथ सभी धनात्मक व ऋणात्मक संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। पूर्णांक संख्या कहलाती है। ये रहा आपका पूर्णांक संख्या। लिखते कैसे हैं? मान लिया जाए, क्या मानते बच्चा? हम मान लेते हैं ये आपका जीरो, क्या है? जीरो। ये कौन सा आपका हैंड है? हाथ कौन सा? ये दाहिना हाथ है। क्या है ये आपका? दाहिना हाथ। दाहिना हाथ क्या होता है आपका? ये प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। जैसे जीरो की तरह, ये तो जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात, इस तरीके से बहुत सारी संख्या, अनंत संख्याएं होती। क्या होती हैं? अनंत संख्याएं होती हैं। और ये वाला आपका हाथ जो होता है ये होता है लेफ्ट हैंड साइड। क्या होता है? लेफ्ट हैंड। और ये हमेशा क्या होता है? माइनस में होता है। क्या होता है? माइनस में होता है। इधर जो संख्याएं होंगी क्या होगी? माइनस का एक हो जाएगा, माइनस का दो, माइनस का तीन, माइनस का चार, इस तरीके से बहुत सारी संख्या क्या हो जाएंगी आपकी? माइनस में हो जाएंगी। तो हम लिख देंगे इस तरीके से, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पाई जाए उसे क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। इसे बोलते हैं क्या? पॉजिटिव, सॉरी ये लिखा आपका निगेटिव संख्या। क्या लिखा आपका? निगेटिव। और ये लिखा आपका पॉजिटिव नंबर। ये क्या लिखा? निगेटिव नंबर। यही तो बताया। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? जिसमें क्या हो? धनात्मक संख्या हो और क्या हो? ऋणात्मक संख्या हो, उसे क्या बोलते हैं? इंटीजर से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर से बोलते हैं। हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चा इसे? हम इसे बोलेंगे हम ऋणात्मक संख्या। बोलेंगे हम ऋणात्मक संख्या। और इसे बोलेंगे हम धनात्मक संख्या। हर एक पॉइंट को हम अच्छे से क्लियर करेंगे जिससे क्या हो? आपको आगे चली कोई भी प्रॉब्लम ना हो और मैथ को आप आसानी से अच्छे से समझ सके। और आगे देखते हैं। अब हम आपने जान लिया पूर्णांक संख्या। भिन्न को हम लिख दे, थोड़ा सा लिखे दे रहे हैं जिससे आपको क्या हो? थोड़ा सा अच्छा लगे। जैसे मान लीजिए 4/5, 3/2, p/q, इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं हो गई। क्या हुई आपकी? भिन्न है। क्या है ये? भिन्न है। अब आपने जान लिया पूर्णांक संख्या। क्या जान लिया आपने? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को भी हमने बांटा है। क्या है? बांटा है। तो आई होप इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप लोग अच्छे से इसे नोट डाउन करते रहिएगा और अपने फेयर कॉपी में सबसे पहले पेज पे ये अच्छे से बना के अच्छे से लिख लेना, जिससे क्या हो? कोई भी संख्या का कोई भी क्वेश्चन आता है, एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में इससे ले। तो हम बांटेंगे इसे हम दो पार्ट में। कितने पार्ट में बांटेंगे इसे? हम 2 पार्ट में से हम बांट देंगे। क्या बांटेंगे बच्चा? 2 पार्ट में से हम बांटेंगे। कितने पार्ट में बांट दिए बच्चा? 2 पार्ट में। एक पार्ट क्या आपका है? एक है आपका ऋणात्मक संख्या। क्या हो गया बच्चा? ऋणात्मक संख्या। दूसरा क्या हुआ आपका? है पूर्ण संख्या। क्या हुआ बच्चा? पूर्ण संख्या। क्या है ये? ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या। अब कहो सर जी ऋणात्मक संख्या क्या होता है और
पूर्ण संख्या क्या होता है? ऋणात्मक संख्या क्या होता है? जो बाईं तरफ होती है। क्या होता है? जो माइनस में लिखी जाती है उसे क्या बोलते हैं? निगेटिव नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निगेटिव नंबर। क्या बोलते हैं बच्चा? जो माइनस में होती है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस 11/4/5, ये सब क्या है? ऋणात्मक संख्या। जो कि अभी हमको जानना क्या है? पूर्ण संख्या के बारे में जानना है। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? वे संख्याएं, वे संख्या जो जीरो के साथ, क्या? जीरो के साथ, जिसमें जीरो हो, वह संख्या जो जीरो के साथ पाई जाती है। जीरो हो, जीरो के साथ पाई जाती हैं। जैसे मान लेते हैं, इसे हम पहले थोड़ा सा नेक्स्ट उसमें देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। अभी तक क्या बताया आपको? पूर्णांक संख्या को हमने अच्छे से बता दिया है। पूर्णांक संख्या को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या है? ऋणात्मक संख्या, क्या है? पूर्ण संख्या। हम ऋणात्मक संख्या को आपको अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, जिसमें से अब हम जानेंगे पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या वे संख्या होते हैं जो जीरो के साथ, क्या? जिसमें जीरो भी क्या हो? इंक्लूड हो। जैसे क्या लिखा आपको? जीरो लिखा। क्या लिखा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से बहुत सारी संख्या क्या होती है? पूर्णांक, पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। ऋणात्मक संख्या क्या होती है बच्चा? अभी आपको बता, जो माइनस में होती है। क्या होती है? मान जैसे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, इस तरीके से बहुत सारी संख्या क्या हुई? ऋणात्मक संख्या हुई। और आपने जाना जो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो और बहुत सारी संख्या हो, क्या होती है आपकी? पूर्ण संख्या होती है। अब हम पूर्ण संख्या को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे हम? दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। पहला संख्या क्या? पहला क्या पार्ट है आपका? पहला पार्ट है आपका, जैसे मान लेते इधर वाला है शून्य। क्या है ये? शून्य है। दूसरा क्या है? प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। क्या है आपका? प्राकृत संख्या। शून्य जानते हो, जो जीरो होता है उसे क्या बोलते हैं? शून्य बोलते हैं। जैसे क्या लिखा आपको? जीरो हटा दिया जाए तो हम इसे भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? एक से लेकर, क्या? एक से लेकर, जीरो को छोड़कर सभी क्या होती हैं? प्राकृत संख्या होती है। क्या होती हैं? जीरो को छोड़ दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, और जितनी भी एक से लेकर संख्याएं होती है, क्या होती हैं? आपकी प्राकृत संख्याएं होती है। क्या होती हैं? प्राकृत संख्या। जैसे लिखा एक से लेकर, लिखेंगे एक से लेकर अनंत संख्या। क्या? अनंत, अनंत संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या को ही क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। जैसे क्या लिखा आपका? लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, इनफाइनाइट। क्या है? इनफाइनाइट तक। ये सब क्या हुई? आपकी प्राकृत संख्या हुई। क्या हुई है? प्राकृत संख्या हुई है। अब आपने जान लिया प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को भी हम बांटेंगे। क्या बांटेंगे बच्चा? प्राकृत संख्या बांटते हैं। इसे मान लेते हैं, इसे बांटेंगे हम सम संख्या, दूसरा है विषम संख्या, तीसरा है भाज्य संख्या, चौथा है अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। चार पार्ट में हमने इसे डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया बच्चा? चार पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। सम संख्या क्या होती है? सम संख्याएं क्या होती हैं? तो आप जानेगा, सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो दो से कट जाती। क्या लिखेंगे हम? सम संख्या, सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो दो से कट जाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इस तरीके से बहुत सी संख्या क्या होती हैं? सम संख्याएं होती। क्या होती हैं? सम संख्याएं। विषम संख्या क्या होती हैं? लिखेंगे वे संख्याएं जो दो से नहीं कटती हैं, उसे बोलते क्या? ऑड नंबर। विषम संख्या बोलते, विषम संख्या कहते हैं। सॉरी, कटती। क्या लिखा? ये कटती। वे संख्या जो दो से नहीं कटती उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या। जैसे क्या मान लेते हैं बच्चा हम? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस तरीके क्या हुई संख्या आपकी? विषम संख्या हुई। क्या हुई?
विषम संख्या। क्या हुई बच्चा? विषम संख्या। और आप जानेंगे भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ये क्या होती हैं? ये वे संख्याएं होती हैं जो दूसरे से भाज्य हो जाए। क्या हो जाए? भाज्य हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। इसे क्या लिखा हुआ लिखेंगे हम, इसकी परिभाषा लिखेंगे। वे संख्याएं जो दूसरी संख्या से कट जाती हैं उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। जैसे मान लेते हैं हम 4 मानते हैं। क्या मानते हैं? 4 मानते हैं। मतलब ये संख्या क्या होती है? जो दूसरी संख्या से कट जाती है उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। 4 हो गया आपका, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21। इस तरीके की संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या। इस सम और विषम में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। इसमें क्या होता है? वे होती हैं जो 2 से कट जाती है, उसे क्या बोलते हैं? सम कहते हैं। भाज्य में ये होता है कि किसी भी संख्या 3 से भी कट सकती हैं, 4 से भी, 5 से और 6 से, किसी भी संख्या से कट जाए क्या होती है? भाज्य संख्या। इसे क्या लिखा? 4 लिखा, 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है। 6 क्या होता है? 2 से भी कट रहा है, 3 से कट रहा है। 9 क्या होता है? 8 भी तो है इसमें। क्या है? 8 भी तो है। 8 है, 9 है, 9 3 से कट रहा है और 7 से कट रहा है। 10 2 से, 5 से कट रहा है, 12। इस तरीके से क्या बताया? जो दूसरी संख्या से कट जाए उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जानेंगे। अभाज्य संख्या क्या होता है? जो स्वयं से कटते। क्या करते हैं? जो स्वयं से कटते उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं स्वयं से। क्या? स्वयं से क्या बताया? जो संख्या स्वयं से कट जाए। क्या? कट जाए उसे, जो संख्या स्वयं से कट जाए तथा दूसरी संख्या से ना कटे उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। इन्हीं में से जितने बच्चे हैं वही क्या होती हैं? आपकी अभाज्य संख्याएं होती है। जैसे मान लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ये संख्या क्या होती हैं? अभाज्य संख्या होती। इनको हम अच्छे से जान लिए। आई होप इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप अच्छे से समझ गए होंगे कि संख्या को हम कैसे तोड़ते हैं और कैसे क्या क्या कहाँ से कैसे आया है। इस इतना आसान तरीके से हमने इस संख्या पद्धति को, मतलब नंबर सिस्टम को डिफाइन किया है कि आप भी इसे आसानी से सीख करके एक बार पूरा चार्ट हम अच्छे से पहले बना देते, जिससे क्या हो कि आपको आसान लगे। जैसे मानते हैं सबसे पहले क्या किया था हमने? सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम है। क्या लिखा था? नंबर सिस्टम। क्या लिखा है आपका? नंबर सिस्टम लिखा, जिसे बोलते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 2। एक हुआ आपका वास्तविक संख्या। क्या हुआ है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। दूसरा पार्ट बताया था आपको हमने काल्पनिक संख्या। क्या बताया? काल्पनिक संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इस तरीके से हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। वास्तविक संख्या क्या होती है आपको हमने अच्छे से बता ही दिया है, तो लिखने की बार हमें जरूरत नहीं है। वास्तविक संख्या हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक क्या था आपका? परिमेय संख्या। दूसरा क्या था? अपरिमेय संख्या। इतना कर किया था। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? परिमेय संख्या बोलते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। इसे बोलते हैं इरेशनल नंबर।
इतना कर दिया था। फिर हमने अपरमेय को साइड में रख दिया था, इसमें से परमेय संख्या को तोड़ा था, इसे बांटा था, आपको बताया था। ये आप मान लिया जाए, ये क्या बताया थे आपको, पूर्णांक संख्या बताया थे, आपका पूर्णांक संख्या। फिर बताया था, इसे बोले थे बच्चा हम पूर्णांक संख्या बताए थे, और एक बताया था भिन्न, बताया था, क्या बताया था, भिन्न, क्या बताया था, भिन्न बताया था। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर, क्या बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर, और इसे बोलते क्या, फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। उसके बाद हमने इनको अच्छे से बताया था, फिर बताया था आपका इसके बाद देन ऋणात्मक संख्या, इसे इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव नंबर, इसे भी अच्छे से हमने क्लियर किया था। दूसरा क्या था आपका, पूर्ण संख्या, क्या था, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, क्या बोलते हैं, होल नंबर। होल नंबर को हमने बताया था जो क्या हो, जिसमें 0 हो और 1 2 3 4 5 हो, क्या होती है आपकी पूर्ण संख्या होती है। इसे भी अच्छे से क्लियर किया है हमने। पूर्ण संख्या फिर हमने बांट दिया था क्या, शून्य, वह फिर क्या बताया था आपको, प्राकृत, क्या था प्राकृत। शून्य को क्या बोलते हैं, जीरो, क्या बोलते हैं, जीरो। इसे क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या क्या बोलते हैं, नेचुरल, क्या, नेचुरल नंबर। इस तरीके से हमने इतना बांटा था। फिर उसके बाद शून्य को छोड़ा था, फिर बांटा था प्राकृत संख्या। देन प्राकृत संख्या क्या बताया था, जिसमें बताया था सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। सम संख्या बोलते हैं इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। सबको हमने अच्छे से क्लियर किया। ये क्या आपका खाली माइंड चार्ट है, क्या है, माइंड मैप के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं कि वास्तविक संख्या के अंदर क्या परमेय संख्या और अपरमेय संख्या होती है। मतलब नंबर सिस्टम क्या बताता है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। इस तरीके वास्तविक संख्या क्या होती है, जिसमें परमेय पाया जाता है और अपरमेय। जैसे क्वेश्चन पूछ ले, क्या सभी परमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो क्या बोलोगे, सत्य है या असत्य। जैसे हमारे एक क्वेश्चन देते हैं, सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्वेश्चन क्या था आपका, सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है। तो आप कैसे जानोगे, इस चार्ट को याद करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि परिमेय से सभी जो प्राकृत संख्या है क्या परिमेय संख्या है। कैसे जानेंगे, क्या लिखा, परिमेय। मान लेते परिमेय आपका क्या है, बाप है, क्या है, बाप है, मतलब पापा है। पापा के दो बेटे, कितने बेटे बच्चा, दो बेटे। पूर्णांक संख्या और भिन्न है, क्या है, दो बेटे, क्या नाम है, पूर्णांक संख्या और भिन्न। गरीब था इसलिए इसे साइड कर दिया गया। और ये मान लेते हैं क्या है आपके, ये भैया आपके मुकेश अंबानी हैं, ये भैया जो उनके भाई हैं उनको साइड कर दिया गया। अब हम जानते हैं मुकेश अंबानी को। मुकेश अंबानी सभी को जानते हैं। मुकेश अंबानी भैया बहुत सारे लड़के, दो लड़के मान लेते हैं, आनंद अंबानी और एक और कोई। तो आनंद अब ऋणात्मक संख्या है और पूर्ण संख्या है। क्या बताया, पूर्णांक संख्या, क्या बताया, ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के भी क्या है, शून्य है, प्राकृत है, सम है, विषम है, भाज्य, अभाज्य, है ना। इस तरीके से जैसे क्या पूछा क्वेश्चन, सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है। तो भैया प्राकृत संख्या सभी, तो यही तो है प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या, यही तो रिश्ता भैया परिमेय में गया है। क्या लिखा, प्रमेय में गया है, परिमेय संख्या में है, इसीलिए क्या है, ये आपकी परिमेय संख्या है। तो क्या कहोगे बच्चा, ये सत्य है, क्या है, हाँ सत्य है, सभी प्राकृत संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। वही पूछता, क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या है, तो क्या कहते हैं, असत्य है। आप इस माइंड चार्ट को, मतलब मैप को याद करते हो, चार्ट को याद करते हो, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं और आप गलती नहीं करोगे। इसीलिए मैंने इस चार्ट को दोबारा से ड्रॉ किया है और आप भी इसे बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हो और आप याद कर सकते हो। आई होप जितना अभी तक हमने पढ़ाया है इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आप कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ भी इसमें पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और
इस वीडियो को 2 बार देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी 2 बार देखने की, पर लगता है तो आप देख लीजिएगा। और इसके बाद हम क्लास 10 की सेकंड जो वीडियो लेके आएंगे उसमें पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में। जो आपका पहला प्रश्नावली होगा उसे हम अच्छे से क्लियर करेंगे, सबसे बेसिक से क्लियर करेंगे, जैसे क्या हो आपको कोई भी प्रॉब्लम सबसे जानेंगे, पहले क्लियर करेंगे, फार्मूला को अच्छे समझाएंगे, और बहुत सारे जो होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम अच्छे से फॉलो करेंगे और उनको अच्छे से क्लियर करेंगे, जिससे क्या हो आप एक्सरसाइज अपने आप ही कर सकते हो सॉल्व। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में प्रॉब्लम होगी, और आप लोग नेक्स्ट वीडियो में जो होगा आपका क्या होगा सिलेबस वाइज, क्या जो आपका चैप्टर वाइज है उसे हम अच्छे से क्लियर करेंगे, जिससे क्या हो मैथ में आपका हर एक पॉइंट क्लियर हो सके और मैथ में आप 90 प्लस क्या 95 प्लस लेके आएंगे। ये हम आपसे वादा करते हैं। आप इसी तरीके से हमारे साथ लगे रहे और तैयारी करते रहे तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे मैथ में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से आप अपना प्यार और थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा, जिससे क्या हो हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दिला सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।